सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। अष्टापद बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड की ओर बिहार कर रहे अंतर्मना परम पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज संघ के साधु आर्यिका माताओं के परिचय जान आप होंगे आश्चर्यचकित। सुनिए संघ के उपाध्याय एवं शिष्य पूज्य जैन मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज से यह महत्वपूर्ण मंगल उद्बोधन। लेकिन नमस्कार क्यों करते हैं? बस यही तो नहीं पता। नमस्कार करते हैं, बस क्यों करते हैं नहीं पता। अभी पढ़ा ना, अंचे में मैं अर्चना करता हूँ, पूजे में पूजा करता हूँ, अंचे में पूजे में वंदा में वंदना करता हूँ, नमम स्वामी नमस्कार करता हूँ। क्यों करता हूँ? आगे क्या कहा? दुख खो, मेरे दुखों का नाश हो। कम मत खाओ, कम मत खाओ, ज्यादा खाओ, जल्दी जाओ। कम मत खाओ मतलब कर्मों का नाश हो, वो ही लाओ, मतलब वही चाहिए जो भैया को दिलाया था एप्पल वाला मोबाइल, वही मुझे भी चाहिए। नहीं, वो ही लाओ जो प्रभु आपने प्राप्त किया, मुझे वही चाहिए। अर्थात बोधि की प्राप्ति हो, वही लाओ, बोधि की प्राप्ति हो। सुगई गमनम, अच्छी गति में जाऊं, अर्थात कूड़े करकट के ढेर में नहीं जाऊं, गंदगी में नहीं जाऊं, साफ सफाई, अच्छी गति, स्वर्ग में जाऊं, मनुष्य गति में जाऊं, नरक गति में नहीं जाऊं, तिर्यंच गति में नहीं जाऊं, है ना। देव गति में जा सकता हूं, मनुष्य गति में जा सकता हूं, लेकिन और गति में नहीं जाऊं। सुगई गमनम, अच्छी गति में जाऊं। समाई मरणम, होश पूर्वक मरण करूं। जब भी मरूं बार बार नहीं मरूं। जरा सा कोई काम बिगड़ जाए तो आज का व्यक्ति कहते हैं ना, मर जाता तो, किसने कहा? मरने की मत सोचो। जरा सा बच्चे के नंबर कम आ जाए तो हाँ कहती मर जाती तो अच्छा था। क्यों कहो भाई मर जाती तो अच्छा था? नहीं, है ना, उतर जाती तो अच्छा था। नहीं, कभी भी मरने की मत। मैं बार बार नहीं मरूं, जब भी मरूं एक बार मरूं, बार बार नहीं मरूं। जब भी मरूं शरीर से मरूं, मन से कभी नहीं मरूं। जब भी मरूं हॉस्पिटल में जाके नहीं मरूं, लेटे लेटे नहीं, बैठे बैठे होश पूर्वक अपने शरीर का त्याग करूं। ठीक है ना? क्या हुआ? समाई मरणम। और फिर क्या कहा? जिन गुण संपत्ति हो मुझे, प्रभु आपके गुणों की संपदा मुझे प्राप्त हो। प्रार्थना और याचना में क्या फर्क है? इतना ही फर्क है कि प्रभु जो आपने पाया है वो मुझे प्राप्त हो जाए, वो मेरी प्रार्थना है। लेकिन जो आपने छोड़ा है वो मुझे मिल जाए, वो याचना है। तो याचना नहीं करनी, प्रार्थना। याद रखना, वीतरागी प्रभु हैं, कुछ देते लेते नहीं हैं, लेकिन बिना प्रभु के भी कुछ मिलता नहीं है। जब भी मिलेगा प्रभु से, प्रार्थना उनके पास करनी ही पड़ेगी। और प्रार्थना व्यवस्थित होनी चाहिए। प्रार्थना व्यवस्थित मतलब एप्लीकेशन लिखते कि नहीं लिखते बच्चे लोग? तो क्या लिखते हैं? सेवा में श्रीमान, रिस्पेक्टेड सर, डियर सर, लिखते कि नहीं लिखते? तो यहां पर भी रिस्पेक्टेड अर्थात हित मित प्रिय वचन बोलना, अच्छे वचन बोलना, अपशब्द नहीं बोलना। इसका मतलब ये, ठीक है? एप्लीकेशन व्यवस्थित रूप से लगाना। कैसे लगेगी? जब हित मित प्रिय वचन होंगे तब। इसलिए अपने वचनों पर नियंत्रण रखना। आप लोगों को, यहाँ के अभाना वालों को हमको बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभाना वालों को गुस्सा बिल्कुल नहीं आता है, खिलखिलाते मुस्कुराते रहते हैं। माता जी, बड़ी विशेषता इनकी अभाना की, इसीलिए तो भाग है।
माता जी आते ही पूरी थकान दूर हो गई। कहते इतना सुंदर मंदिर जिनालय, इतने अच्छे लोग, इतनी अच्छी जगह, माता जी की थकान दूर हो गई। आप लोग कहते हैं देरानी जिठानी में नहीं बनती, बनती है क्या? देरानी जिठानी में नहीं बनती, घर घर की कहानी यही है। जहां देखो वहीं बड़ी मुश्किल है। किसने कहा रोया मेरा दिल है? तो नहीं बनती, कोई बात नहीं। लेकिन अंतर्मना के संग में वो देरानी जिठानी जिन्होंने 31 वर्ष तक अपने साथ एक साथ घर में रही, जिसमें उनकी चूड़ियां कभी नहीं खनकी। क्यों? जैसे ही उनकी शादी हुई, पहले छोटी की शादी हुई तो उसने कहा अरे, उसने कहा ये बड़े भाई दुबई से आए हैं तो इनकी शादी नहीं हुई? बोले नहीं, क्योंकि इनके जिससे एंगेजमेंट हुई थी 5 वर्ष पूर्व, वो लड़की इसी गांव की थी, लेकिन अब वो लड़की वाले पता नहीं तैयार नहीं हो रहे हैं, क्या बात हो गई है, अब लड़के वाले को उसने देखा नहीं। तो बोले कोई बात नहीं, जब तक उसकी शादी नहीं होगी मैं घर में प्रवेश नहीं करूंगी। अरे तुरंत गांव की पंचायत बैठी, राजमल जी पचौरी खड़े हुए, बोले मैं अपनी बेटी का संबंध करने को तैयार हूँ। और भरत भैया ने तुरंत वही बैंड बाजा, वही घुड़सवारी का 2 घंटे में शादी करके वापस आ गए। और आते ही दोनों ने एक साथ घर में प्रवेश किया। उसने कहा बड़ी आप ही रहोगी, भले ही शादी बाद में हुई हो, शाम को, सुबह हमारी हुई, शाम को आपकी, लेकिन बड़ी आप ही रहोगी। और दोनों ने उसी समय संकल्प कर लिया अब हमारी चूड़ियां कभी नहीं खनकेंगी। दोनों ने एक एक चूड़ी पहनी, उस दिन से 31 साल तक साथ निभाया। और जब बड़ी दीक्षा लेने लग गई तो वो छोटी बोली मैं घर में रह के क्या करूंगी, मैं भी दीक्षा लूंगी। और दोनों ने एक साथ, कोई प्रतिमा के व्रत नहीं लिए, डायरेक्ट सीधे घर के से आके आर्य का दीक्षा ले ली। दोनों देरानी जिठानी ये बैठी, आर्य का ज्ञान प्रभाव और आर्य का चारित्र प्रभाव माता जी। देख लो, दोनों माता जी मुस्कुराती हैं, दोनों चश्मा लगाती हैं, दोनों एक समान हैं, बहुत प्रसन्न चित्त। वो बैठे हमारे मौन प्रिय अप्रमथ सागर जी महाराज, घर में उनके सामने भी नहीं बोले, और बचपन में भी नहीं बोले, घर में उनके सामने भी नहीं बोले, जवानी में भी नहीं बोले, दीक्षा हो गई उसके बाद उनके सामने भी नहीं बोले। बताओ, इसका ये मतलब नहीं इनके सामने नहीं बोले, वो तो उनके सामने का मतलब अपने माता पिता को कभी उन्होंने जवाब नहीं दिया, अपने गुरु की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं किया, हमेशा मौन रह करके मुस्कुराते हुए अपने जीवन की यात्रा को तय कर रहे ऐसे अप्रमथ सागर जी महाराज मौन प्रिय। लोग कहते हैं लव कुश जैसे भाई कहाँ हैं? अब नहीं होते। यहां अंतर्मना के संग में आओ। बड़ा भैया की भाभी की दीक्षा कराने छोटा भाई आया था, उसकी श्रीमती भी दीक्षा ले रही थी। उन तीनों को दीक्षा लेते हुए उसके भाव जागृत हो गए, उसने स्वयं भी दीक्षा ले ली। परिमल सागर जी महाराज साहब ये रहे, ये दोनों भाई एक साथ देखो, और दोनों के घर से ज्ञान प्रभा चारित्र प्रभा। लग रहा ना आश्चर्य? देखो, उसको जैन कुल नहीं मिला, नॉन जैन, केवल उसने प्रवचन सुना आचार्य पुष्पदन सागर जी महाराज का, जो रात्रि में भोजन करता है उसको नरकों जैसे कष्ट उठाने पड़ते हैं। इतनी सी बात सुनी, उसके मन में यह आ गया, अरे मैं तो रात में भोजन करती हूँ, मेरा क्या होगा। बस उस दिन से उसने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, और सने सने एक इच्छा करती रही कि वो महान अवसर कब आएगा जब मैं ऐसे दिगंबर जैन संतों को आहार दूंगी, इनके पास जाऊंगी। अवसर मिल गया। तीर्थराज समय शिखर में अंतर्मना की 557 दिन की सिंह निष्कृत व्रत की साधना आराधना चल रही थी, और वो वहां दर्शन करने आई, दर्शन करके आई, वहां पर रुक गई। उसने आहार देने का सौभाग्य प्राप्त किया, और जैसे ही अंतर्मना की महापारणा हुई, वो महापारणा करके स्वर्णभद्रकूट से पार्श्वनाथ जिनालय 20पंथी कोटि में नीचे आए। उसने सीधे नियम ले लिया और डायरेक्ट सीधे आर्य का दीक्षा हो गई। आर्य का पुण्य प्रभा माता जी ये रही। देखो जरा, विरासत में जैन कुल नहीं पाया था, लेकिन फिर भी जैन जगत की महिला जगत की सर्वोच्च व्रतों को ग्रहण करके इस व्रत मार्ग पर चल रही। कन्नौज नगरी इत्र के नाम से फेमस है। जितने बड़े ये हॉल बने हैं, ऐसे 30 रूम उनके घर में बने हुए, ऐसी हवेली में रहने वाली, कोई साधु संत आ जाए उसकी चर्या का निर्वहन करना,
सबसे पहले चौका लगा के पड़गान करके उसको आहार कराना। अगर कन्नौज नगरी में साधु आ जाए तो ऐसे ही नहीं जा सकता। इतनी भक्ति, इतना समर्पण, वो चुलिका वचन प्रभा माता जी हो रही। और उनके श्रीमान जी जिस स्कूल में 1500 बच्चे पढ़ते थे, सब वैभव को छोड़ करके आ गए। क्षुल्लक अन्वय सागर जी महाराज, ये देखो। वो कह रही सब जोड़ों से, याद रखना, जो जोड़ों से दीक्षा लेते हैं उनके जोड़ों में दर्द नहीं होता, स्वस्थ रहते हैं। उस नंदा बहन ने घर में खूब गीतों को सुना, उतने गीत सुने, गीत सुनते सुनते उसको वैराग उपज गया। उसने छोटे छोटे नियमों को अंगीकार किया, छोटे छोटे व्रतों को धारण किया, और व्रतों को धारण करते करते जब तीर्थराज समय शिखर में आई तो उसने इन व्रतों को धारण करके जैन जगत के सर्वोच्च व्रतों की ओर अपने कदमों को बढ़ा दिया। चुलिका व्रत प्रभा माता जी नंदा से व्रत प्रभा बन गई। जागृति बहन परतापुर की रहने वाली, जहां अंतर्मना की दीक्षा हुई थी, सिर्फ आई थी इसलिए अपने श्रीमान जी के साथ कि हम वहां रहेंगे, 2 महीने चौका लगाएंगे, आसपास की यात्रा करेंगे और संघ को विहार कराएंगे, बस इतना ही, इसीलिए आई थी। लेकिन उसके भाव बदल गए, खुद भी दीक्षा लेकर के यहां पर समर्पित हो गई। देख लो धर्म प्रभा माता जी, ये आज हाथ पैर सही चल रहे हैं ना धर्म के प्रभाव से, ये सब उनका चमत्कार है। धर्म प्रभा माता जी वैयावर्ती में नंबर 1 पूरे संघ को देखभाल करने वाली माता जी। एक बार माता जी की। और उनके घर से विनोद भाई एकमात्र ऐसे श्रावक जिनको कि आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज ने जब परतापुर में वर्षा योग जब वहां पर किया, उनको अपने गले से लगा लिया। ऐसी वैयावृत्ति करने वाला श्रावक विनोद भाई, उसके भी परिणाम बने। और अभी तक जितने भी जिनालय हैं, अभी मात्र कुल 2 साल का समय, कितने साल हो गए, 2 साल का समय व्यतीत हुआ है, और 2 साल में 1 लाख से भी ज्यादा भगवान के जिनालयों की परिक्रमा कर चुके हमारे अर्घ सागर जी महाराज, वर्णी श्री अर्घ सागर जी महाराज के, जिनके जीवन में कोई गम नहीं, जो कि श्रमण संघों में प्रसिद्ध, श्रमण संघों में जन जन में लोकप्रिय, हर एक के दिल में बस जाने वाले, लोगों को दिल में उतार लेने वाले, ऐसे चारों अनुयोगों का सार तुरंत बताने वाले, गद्य पद में तुरंत रचना कर देने वाले आंसू कवि, लोग खोजते कहाँ, ऐसे निर्मल जी गोंदिया भजन सम्राट। और उन्होंने इतने गीतों को गाया, आचार्य विद्यासागर जी कहते थे जब मेरी समाधि हो तुम गीत गाते रहना, मैं सुनता रहूंगा। ऐसे लोकप्रिय और स्वयं दीक्षित होकर के यहाँ पर आ गए वर्णी श्री नैगम सागर जी महाराज। इनकी सबसे बड़ी विशेषता, मीठे में मीठा नहीं खाते, शक्कर का आजीवन त्याग, बुरे का त्याग, किसी का बुरा नहीं सोचते, और नमकीन में नमक नहीं खाते, उसका भी आजीवन उन्होंने त्याग कर रखा है। न मीठा खाना न नमक खाना, लेकिन मीठा और नमकीन ऐसा परोसते हैं कि बस जन जन उनका मुरीद हो जाता है। वही तो है वर्णी नैगम सागर जी महाराज, जीवन में जिनके कोई गम नहीं। वो भी जोड़े से हैं, वो जोड़ रही थी, कितने जोड़े हुए, 3 की 4 जोड़े, 4 इधर 4 इधर, देख लो बराबर से सब जोड़े से हैं। 5 जोड़ लिए, हाँ वो देख नहीं, बड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन काम है, लेकिन इस मार्ग पे चलना, जोड़ोगे, जोड़े से दीक्षा लोगे तो जुड़े रहोगे और जोड़ों में दर्द नहीं होगा। संसार में लोग कहते हैं जोड़ो मत छोड़ो, लेकिन हम यहां पर कहते हैं तुम जोड़ो, जोड़ करके जोड़े से दीक्षा लो। आखिर कब तक जोड़ोगे, अब जोड़ते जोड़ते खुद जुड़ जाओ और जोड़े से दीक्षा लो, अपनी आत्मा का कल्याण कर लो। मैनपुरी के विद्वत रत्न डॉक्टर सुशील कुमार जी जैन मैनपुरी, पूरे देश में प्रसिद्ध, जिनके नाम से अगर कहीं श्रमण संघों में पहुंच जाएं तो श्रमण सजग हो जाते थे। ऐसे साधु, और जिनके हॉस्पिटल में क्लिनिक में मरीज व्यक्ति पेशेंट पहुंच जाए तो ठीक हो जाता था, अच्छों के बुखार को ठीक कर देते, ला इलाज बीमारियों को ठीक कर देते। ऐसे देश विदेश में यात्रा करते हुए, लोगों को यात्रा कराते हुए, अपने नगर से 100 150 लोगों को तीर्थराज समय शिखर की यात्रा, स्वर्ण बेलगोला की यात्रा, जो कभी यात्रा पे नहीं गए उनको लेकर के जाना, उनको यात्रा कराना,
और अपनी विद्वता के माध्यम से पर्यूषण पर्व में जहाँ कहीं भी जाते, प्रवचन करते, उससे जो कुछ भी राशि प्राप्त होती उपकार के कार्य में लगा देना। और स्वयं देश विदेश में सिडनी गए, दुबई गए, ऑस्ट्रेलिया के वहाँ दुबई में सड़कों पे इसी सर्दी के समय जा रहे थे, बोले जाम लग गया, आगे नहीं जा सकती गाड़ियाँ, धोती दुपट्टा पहने थे, कार से उतरे, पैदल चले गए। 1 किलोमीटर जब पैदल चले, पूरे दुबई में सारे न्यूज़पेपरों में, न्यूज़ चैनल में चल गया कि भारत का देखो कोई भगवान संत आया है जो दुबई की सड़कों पे धोती दुपट्टा पहन करके चल रहा है। ऐसे प्रवर्तक डॉक्टर मुनि सहज सागर जी महाराज प्रत्यक्ष में, और पंडित शिवचरण जी लाल जी मैनपुरी, इन्होंने ही खबर करी, पंडित जी समय सार को बहुत पढ़ाया, अब तो जीवन में समय सार को समझ लो और समय सार की गाथा खुद स्वयं ही बन जाओ। उनको बुलाया और वो आए, उन्होंने भी दीक्षा लेकर के संलेखना पूर्वक, होश पूर्वक कुलचारम में श्रेष्ठतम समाधि को ग्रहण किया। पंडित शिवचरण जी लाल जी मैनपुरी, बहुत बड़ी बात, ऐसे वांग्मय सागर जी महाराज बन करके अपनी आत्मा का कल्याण किया। ऐसे विद्वत रत्न, बहुत कठिन काम है, ऐसे विद्वानों के लिए जितनी अनुमोदना की जाए कम है। पंडित दीपचंद जी छाबड़ा जयपुर, जिन्होंने आचार्य विद्यासागर जी के गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से शिक्षा को प्राप्त किया और श्रमण संघों में जाकर के शिक्षित करने का प्रयास किया, उनको बतलाया अपने अनुभव के माध्यम से, बहुत सेवाएं दी, स्वयं भी दीक्षित हो गए। निर्यापक मुनि नव पद्म सागर जी महाराज साहब, बहुत बड़ी बात, अभी कच्छ में है, एक बार उनके लिए भी करते हैं। छोटा सा संघ है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जो भी कुछ है वो सब पावरफुल हैं, आपको दिखते सरल सीधे से हैं। हमारे सहज सागर जी महाराज साहब एक उपवास भी घर में नहीं कर पाते थे, लेकिन इनके जीवन में साधना थी, क्योंकि इनकी श्रीमती का नाम भी साधना। उपवास व्रत वो करती थी, 10 उपवास 16 उपवास उसने किए। ये एक उपवास अनंत चतुर्दशी का करते थे, उसमें भी मीठा पानी ले लेते थे एक बार। लेकिन दीक्षा लेने के बाद अभी 1 साल में 106 उपवास कर चुके। सबसे बड़ी बात, जो पद्मासन लगा के नहीं बैठ सकते थे, सुखासन में नहीं बैठ सकते थे, लेकिन अब 8-8 10-10 घंटे आसन लगा के आनंद के साथ बैठ जाते हैं भक्ति के प्रभाव से। प्रवर्तक मुनि सहज सागर जी महाराज साहब, कोई साधारण बात नहीं, भक्ति की पराकाष्ठा है, सामने उदाहरण है। भक्ति से सब कुछ होगा, जो कुछ भी होगा। बाबा रामदेव कहते हैं जो कुछ भी होगा योगा से होगा, उससे शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन अंतर्मना गुरुदेव कहते हैं जब भी कुछ होगा योगा से तो होगा अपनी जगह, लेकिन भक्ति से जरूर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये अभाना वालों की तो भक्ति है जो माता जी के दिल को भा गई, इनके दिल को नहीं, पूरे अंतर्मना के संग को भा गई अभाना की भक्ति। देखा है पहली बार, है कि नहीं सहज सागर जी महाराज साहब? देखा है पहली बार आपने उनको, इनको, क्योंकि यहाँ के जिनालय ये बता रहे हैं कि जिनालय इतने सुंदर हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ की समाज भी बहुत सुंदर और अच्छी है। क्या चीज? आप तो शीतकालीन वाचना, हम तो कहते हैं वर्षा योग अभाना में होना चाहिए। क्या बोलती हो? बस अभी यही चल रहा है, ये वाचना वो वाचना। अब वाचना बहुत सारी हो गई, अब आनंद का समय है। कोई भी कार्य हो, क्योंकि अब ज्ञान देने की अंतर्मना का कहना ज्यादा आवश्यकता नहीं है। सभी लोग ज्ञानी हैं, सबको सब कुछ पता है, सब जानते हैं, सब समझते हैं। बस थोड़ा सा कार्य इतना कर लें, हर कार्य को विवेक पूर्वक करें तो सब कार्य अच्छा हो जाएगा। जैसे चलते हुए संत के चरण मत छुओ, दूर से ही नमस्कार कर लो। संत आहारचर्या कर रहा हो तो उसमें चिल्ला के नमोस्तु महाराज मत बोलो, दूर से धीरे से देख लो, अनुमोदना कर लो, है ना। संत विश्राम कर रहा हो
तो अर्घ उदक चंदन मत चढ़ाओ, नमस्कार दूर से ही कर लो। व्यवस्थित हर काम विवेक पूर्वक, याद रखना विवेक पूर्वक किया गया कार्य धर्म है और अविवेक पूर्वक किया गया कार्य अधर्म है, सीधी सी परिभाषा। इतना कर लोगे तो सब बहुत अच्छा हो जाएगा। और अभाना बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर बच्चे बहुत है कि नहीं, और बच्चे इतना ही कहते हैं, सॉरी गुरुजी सॉरी अब हम ना करें शोर, लेकिन बच्चे ना खेलें तो हो जाएंगे बोर, है कि नहीं। बच्चे बहुत अच्छे हैं, एक बार बच्चों के लिए तो भाई बच्चे मन के सच्चे, बस यही जीवन अच्छा है। स्वर्ग जाने का अधिकारी कौन? जो बच्चों जैसा ऐसा निश्चल जीवन जीता है वही स्वर्ग जाने का अधिकारी है, ध्यान रखना। क्यों? यहां कोई छल कपट नहीं है, प्रेम है, वात्सल्य है, स्नेह है। आपसे इतना ही कहा है, नमस्कार करने के लिए वो छोटी प्रार्थना सबको आनी चाहिए जहां भी जाएं। अब उदक चंदन तंदुल बोलते हो वो आपके पास है या नहीं है, लेकिन इस छोटी प्रार्थना को कर लो, अंचेमी पूजेमी वंदामी, और बोल करके उस अर्घ को चढ़ा दो, तुम्हारा कार्य सफल हो जाएगा। मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा, सबको प्यारा है। किस किस को प्यारा है मंत्र नवकार? सबको प्यारा है, ओके, हाथ नीचे कर लो। अब इस मंत्र को रोज 9 बार चत्तारी मंगल के साथ कौन पढ़ेगा? रोज नियम से, नमो नमो वरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्राणम, नमो लोहे सव्य साहुनम, चत्तारी मंगलम, अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम, केलिपणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्मा, अरंत लोगुत्मा, सिद्ध लोगुत्मा, साहु लोगुत्मा, केवलिपणतो धम्मो लोगुत्मो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरंत शरणम पवज्जामि, सिद्ध शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवलिपणतो धम्मम शरणम पवज्जामि। इसको पूरा कौन पढ़ेगा 9 बार? पक्का? अब जो हाथ नहीं खड़ा कर रहा है वो जैन नहीं है क्या? फिर किसको मंत्र नवकार प्राणों से प्यारा है? प्यारा है ना? दोनों हाथ जोड़ो अपने, बोलो, हे गुरुदेव, आज बड़े दिन के अवसर पर, हैप्पी डे के अवसर पर, हैप्पी सागर के आने के कारण हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम रोज 24 घंटे में एक बार नहीं 9 बार नमोकार मंत्र चत्तारी मंगल के साथ जरूर पढ़ेंगे। यदि भूल जाएं तो अगले दिन मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे, न बात करेंगे न कुछ करेंगे। अभी 9 बार नहीं, बिल्कुल नहीं, इसलिए कभी नहीं भूलना। देखो, उठते बैठते चलते खाते पीते सोते जागते कैजुअल लीव में किसी भी स्थिति परिस्थिति में हो, इस मंत्र को मन ही मन जपा जा सकता है, इसमें कोई पाप लगने वाला नहीं हो। सुस्थितो दुस्थितो ध्यायेत् पंच नमस्कारम सर्व पापे प्रमुच्यते, ऐसा ये महान नमोकार मंत्र। पक्का? अभी 9 बार नमोकार मंत्र सब पढ़ लो। क्षमा न्यूज चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।